हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए। स्कूल खुल चुके हैं और अब आपके लोग पास समय थोड़ा सा कम हो गया होगा, क्योंकि अभी स्कूल का भी काम करना है, होमवर्क भी करना है, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी देखना है। तो सारे काम आपको देखना है। इस काम के भी समय निकाल के आपको पढ़ना भी है। और जो लोग जेईई मेंस आईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक अच्छा चैलेंज है। तो चलिए आज यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट, ठीक है, 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट्स होते थे। कल उसको हमने देखा कौन कौन से थे। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर। और 2 हमने देखा था सप्लीमेंट्री यूनिट से। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन थे? एक था एंगल जिसका यूनिट था रेडियन, और एक था सॉलिड एंगल, है ना, जिसकी यूनिट थी स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल के बारे में हमने बताया था क्या, ये इसकी रेडियस थी और ये क्या था, ds, और ये इसकी रेडियस था। तो सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डी ओमेगा से। तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या था हमारे पास? ds अपॉन रेडियस को हमने r स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, गोले का एक छोटा सा पृष्ठ होता है। तो गोले का जो है ना ds बाई आर स्क्वायर, तो गोले के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पूरे गोले के लिए कितना हो जाता है? तो गोले का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। आर कट गया। तो एक स्फीयर के लिए क्या होता है? सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। इसको हमने देखा था, इसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया तो अपलोड कर देंगे। इसको वीडियो बना के हमने रखा हुआ है। तो आज आप लोगों के डिमांड पर मैं कुछ क्वेश्चन जो जेईई मेंस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट था उसको बताएंगे। यूनिट डायमेंशन, ठीक है। अपने हमने ये भी देखा था लास्ट टाइम एनयू, फिजिकल क्वांटिटी के बाद एनयू भी देखा था। इसके बाद n1 u1 इक्वल टू n2 u2 भी देखा था। यहाँ u1 और u2 क्या थी? इसके डायमेंशन था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नेट करने के। n1 n2 क्या था? उसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू थी, ओके। उसके हमने बाद 4 इसका यूजेज भी देखा। सारी वीडियो से हम एक एक करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज ये अपलोड करने वाला वीडियो में जो कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं डायमेंशन निकालने के लिए। जैसे हम लिखते हैं v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है। v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी प्लस सी। स्मॉल ले लो, कैपिटल लो, जो भी लो, मान लो इस टाइप के क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया है bx, इसको बेटी मत ले लो, bx ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं ये सब वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले बनेंगे। क्योंकि देखिए अब कोई बोलता है सर वेलोसिटी का कैसे होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी से ही मिलकर बने हैं। एट इज द वेलोसिटी, बी टी इज द अल्टो वेलोसिटी, सी इक्वल टू एल से वेलोसिटी। यदि मान लीजिए, है ना, एक लड्डू को मैं 3 भाग में बांट दूंगा तो तीनों तो लड्डू ही होंगे ना। तो ये कहने का मतलब ए टी बी एक्स और सी ऑल इज द वेलोसिटी इन अ फॉर्म ऑफ एडेड फॉर्म, ठीक है। सभी वेलोसिटी के ही फॉर्मूले निकलेंगे। तो सबसे पहले हमको ए बी सी का क्या निकालना है? डायमेंशन फार्मूला। क्या निकालना है? ए बी सी का डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लास्ट टर्म का देखते हैं, क्योंकि सी इज ऑल्सो वेलोसिटी। सी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के फार्मूला हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है मेंस में, तो सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये मान के चलना है। अब वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, भले कम आएगा। मान लो 5 वेलोसिटी और 3 वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वेलोसिटी आएगा। मान लो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी ही आएगा ना। तो वेलोसिटी में किसी को भी ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वेलोसिटी ही आएगा। तो इसी प्रकार हम लिखते हैं सी इक्वल टू वी, और वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने देखा था m0 LT - 1, क्लियर। ये तो आपका निकल गया। अब bx देखिए, अब क्या है? bx इक्वल टू अल्सो v वेलोसिटी है, यहाँ पर t और टाइम है, और x क्या है? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब at इक्वल टू निकाल लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे bx। तो at इक्वल टू कितना होगा? v LT - 1 होगा। at इज इक्वल टू क्या होगा? at इक्वल टू m0
तो m नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा LT-1, ठीक है। अब t को इसमें डिवाइड कर देते हैं, t को हम इसमें एज, ये हो जाएगा ये t इज़ द टाइम, LT-1, तो a का जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा LT-1, इसमें डिवाइड कर दे हुए ये ऊपर चल जाएगा, तो LT-2, ये हो गया a का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा c का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम निकाल लेते हैं bx, तो bx इज इक्वल टू LT-1, तो b ये x क्या डिस्प्लेसमेंट, इसको l में लिखेंगे, तो LT-1, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए LT-1 मैंने l आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m0 L0 T-1। तीनों का डायमेंशनल फार्मूला हमको निकलेगा। कितना इजी है ना, कितना इजी है। अब दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं हमको। मान लो हमने लिया x इक्वल टू, कोई ले लो, x इक्वल टू AT प्लस B प्लस वी, है ना, एक क्वेश्चन ये था। x इक्वल टू क्या बोला हमने, AT, है ना। देखिए कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, वो हमको आसानी से आना ही चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, a और b का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अब देखिए ये x है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, यहाँ पर टाइम है, अब v है क्या आपका, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखे थे अपन, डिस्प्लेसमेंट l टाइम t, तो T-1। अब b जो है, b का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, ये देखिए b का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा किससे रिलेटेड होगा, वेलोसिटी से, तो LT-1। कोई डाउट यहाँ तक, b का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के, तो b इज इक्वल टू LT-1। अब यहाँ पर हमको a का निकालना आसान हो जाएगा, a का हम निकाल सकते हैं, b का हमको निकल गया, तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख देंगे l, x डिस्प्लेसमेंट l, और यहाँ पर a टाइम है, इसका हो जाएगा t, और यहाँ पर लिख देंगे LT-1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना होगा, LT-1 अपॉन t इज इक्वल टू हो जाएगा a, तो यहाँ पर m नहीं है तो उसको मैं समझाया था, यदि कोई डायमेंशनल फार्मूला MLT तीनों में से एक एब्सेंस है तो उसका पावर हम 0 लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, L² T-2। ये पिछला वीडियो में मेरी जाके देखेंगे तो सारी चीज़ों को मेरे, है ना, वेक्टर चैप्टर में कंप्लीट किया है, ठीक, क्लियर। कोई डाउट नहीं है ना, इस टाइप का ये निकल जाता है। अब मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन देता है, मान लो P मोमेंटम दे देता है और आपको क्वेश्चन निकालना है, मान लो P इज़ द मोमेंटम और a माइनस टी का स्क्वायर अपॉन bx, ऐसा करके कोई क्वेश्चन दे देता है, तब आप उसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। देखिए P प्रेशर नहीं है, यहाँ पर मोमेंटम देते हैं ना, यहाँ देते हैं a माइनस टी दे दीजिए, जो कुछ भी a माइनस टी इसका ले लें, हाँ, a माइनस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर, और नीचे क्या देते हैं अपन, b प्लस वी, वैसा ही। तो मोमेंटम क्या होता है, मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो MLT-2 क्या हो जाएगा, MLT-2, और a का है कितना, a का मल्टीप्लाई t है bx, तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। a का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AT², तो a का कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/t, मीन्स a का इस डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा t का पावर -2, t का पावर -2। अब हम मोमेंटम की जगह हम वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए देखिए क्या दिया है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t का स्क्वायर, है ना, a टू 1/t स्क्वायर, तो a इक्वल टू हो जाएगा t का पावर -2। कोई डाउट यहाँ तक, तो a की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पर रख देंगे इसकी वैल्यू को, ठीक है। अब p का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का होगा m,
वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और हम निकाल लिए कितना टी का पावर माइनस टू। ठीक है, अब देखिए बी प्लस वी, हाँ बी प्लस वी लेके बी एक्स लें, बी एक्स ले लें, तो बी एक्स ले लो आप, दोनों क्वेश्चन है बी एक्स ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बी एक्स ले लिए तो हमको क्या मिल जाएगा इसमें, बी का, बी एक्स का हम क्या ले लेंगे, बी इंटू एल। अब निकाल सकते हैं आप, ये हो जाएगा बी टी का पावर माइनस टू, और ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये ऊपर चला जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम माइनस वन एल का पावर माइनस टू और टी का पावर माइनस वन। ये हमको निकल गया है ना, टी का पावर माइनस वन। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले दिया a इंटू टी स्क्वायर, तो a इक्वल टू वन बाई टी स्क्वायर टी का पावर माइनस टू, हम यहाँ पर रख देते हैं टी का पावर माइनस टू, बी इंटू एल, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस प्रकार हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला, मान एक और क्वेश्चन लेते हैं। v इज इक्वल टू दिया है t प्लस बी बाय टी प्लस सी। ठीक है, एक और निकाल के आपको बताते हैं। क्या क्वेश्चन बताया आपने, v इक्वल टू, चल लिखिए, v इक्वल टू, आप भी लिखिए, v इज इक्वल टू क्या लिखोगे, t प्लस, हाँ आगे बोलिए, है ना, t प्लस b अपॉन टी प्लस सी। अच्छा, वेरी गुड। तो ये देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, वेलोसिटी। ये सब वेलोसिटी के ही फॉर्मूला होंगे, डायमेंशन फार्मूला आप आपको निकालना है ए बी सी। तो ये तो दिया नहीं है, एटी कर देखो, यहाँ एटी होना चाहिए ना, ए बी सी। इसमें हमको फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी सी। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने यही बताया था कि यदि वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन दिया है तो सारे वेलोसिटी के ही टर्म्स में होंगे। ठीक है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे पहले t प्लस सी दिया है, तो c इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, t के। अब b जो होगा किसके भाव में होगा, वेलोसिटी के टर्म में होगा, है ना, तो b इक्वल टू एल टी माइनस वन। c निकल गया t, b निकाल लो एल टी माइनस वन, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है उसमें। क्योंकि यदि मैंने पहले बताया वेलोसिटी को वेलोसिटी सेट करेंगे तो कोई मोमेंटम नहीं आ जाएगा, वेलोसिटी को वेलोसिटी सेट करेंगे तो वेलोसिटी ही आ जाएगा। तो c इक्वल टू टी निकल गया, और b जी इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला। क्लियर, पक्का। तो निकाल सकते हैं b की वैल्यू आसानी से, निकालें, देखिए, चलिए b का निकालते हैं पहले। c इज इक्वल टू टी एंड b इज द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। ठीक है, अब हम b की जगह b की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। b की वैल्यू कितना रख देंगे, एल टी माइनस वन, और इधर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो t बाई ना, निकालिए, ए टी इज इक्वल टू फिर से आ जाएगा, ए टी इक्वल टू एल टी माइनस, ए टी का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया है, ए टी इज इक्वल टू वी, तो ये तो वेलोसिटी हो जाएगा ए टी, और एल टी माइनस वन, तो हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू एल टी माइनस